कक्षा 11 सामान्य हिंदी में सूरदास के पद शीर्षक विनय का दूसरा पद में आज तनिष्क क्लासेज में समस्त छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, कल आपने सूरदास के विनय का प्रथम पद का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम दूसरा पद पढ़ाने जा रहे हैं। आइए देखिए इसमें कौन सी विनय कर रहे हैं सूरदास जी अपने भगवान श्री कृष्ण से। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन का छाण महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाण पियासो दुर्मति कूप खनावे। जय मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास तुम काम धेनु छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। बहुत अच्छा पद है ये। इसमें इस पद में सूरदास जी ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा मन किसी दूसरे देवता के श्री चरणों में लगता ही नहीं है, न मेरा मन वहां संतुष्ट होता है, न सुख पाता है। ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की महत्ता को बताते हुए ये सब कुछ तमाम तरह का उपमा बांध रहे हैं, उपमा दे रहे हैं कि ये होने के बाद फिर उसमें कोई दूसरा चीज प्राप्त करने की इच्छा नहीं जाती है, तो वही कहते हुए कहते हैं कि मेरो मन, अनुप्रास अलंकार है इस पर, मेरा मन अनत माने दूसरी जगह कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख पा सकता है। मेरा मन दूसरे देवताओं के अर्चना में कहाँ सुख पा सकता है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनत माने दूसरी जगह या दूसरे देवता के पास कहाँ सुख पा सकता है, अर्थात सुख नहीं पा सकता है। जैसे उड़ जहाज का पंछी, उपमा देने जा रहे हैं। जैसे, जिस प्रकार से उड़ता है क्या, जहाज का पंछी, जहाज के ऊपर बैठा हुआ पक्षी जब उड़ता है तो फिर जहाज पर आवे। उड़ने के बाद कुछ दूर तक उड़ता है, लेकिन जब उसको कोई आश्रय नहीं दिखाई देता है, कोई शरण स्थल नहीं दिखाई देता है, तो पुनः वो उड़ करके उसी जहाज पर फिर बैठ जाता है। ये कहाँ की बात है बच्चों? ये समुद्री जहाज की बात है। समुद्रों में जब जहाज चला करते हैं तो वहाँ कोई स्थल तो दिखाई नहीं पड़ता, अथाह सागर होता है, जहाँ तक देखो पानी पानी दिखाई पड़ता है। तो कुछ पक्षी जब फंस जाते हैं बीच में तो समुद्र में जहाज चला करते हैं, और जहाजों के ऊपर मस्तूल तमाम तरह के लगे रहा करते हैं, तो ऊपर पक्षी लोग बैठ जाया करते हैं। जब थक जाते हैं, उड़ते उड़ते क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो इतना लंबा चौड़ा समुद्र होता है, उसको पार करने में पंखों के बल से उनके लिए बड़ी समस्या आती है, तो जहाज पर बैठते हैं। लेकिन बैठते बैठते इसके बाद वो फिर उनका मन होता है कि उड़ें, चलें, आगे बढ़ें, हम जहाज की प्रतीक्षा ना करें। जहाज से उड़ते हैं, उड़ने के बाद काफी दूर तक जब फिर वो उड़ते चले जाते हैं, उनको कहीं और छोर नहीं दिखाई पड़ता, समुद्र में कोई स्थल नहीं दिखाई पड़ता है, तो फिर वो घबरा करके पुनः वापस उसी जहाज में फिर बैठ जाते हैं आकर के। वही हाल इस मन का, सूरदास जी कहते हैं मेरे मन का है कि जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार से जहाज का पक्षी उड़ता है, उड़ने के बाद थोड़ी देर के बाद जब उसको कोई स्थान पर उसको शरण नहीं दिखाई पड़ती है, तो पुनः वो वापस आकर के उसी स्थान पर जहाज में बैठ जाता है। कमल नयन का छाण महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन रूपक अलंकार, कमल के समान नेत्र वाले अर्थात श्री कृष्ण के वंदना के महत्व को छोड़ करके या उनकी भक्ति को महात्म को छोड़ दिया जाए तो और देव को ध्यावे, और दूसरे देव की ध्यान कौन करेगा। श्री कृष्ण के कमल रूपी नयन वाले श्री कृष्ण के महात्म को छोड़ करके, श्री कृष्ण के भक्ति को छोड़ करके दूसरे देवता को कौन ध्यान करेगा, अर्थात दूसरे देवता की भक्ति कौन करेगा। परम गंग को छाण पियासो दुर्मत कूप खनावे। बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, परम गंग को छाण पियासो, परम पवित्र गंगा नदी, प्यासा व्यक्ति है और गंगा नदी के किनारे खड़ा है, वो पवित्र गंगा, देव नदी, सुर नदी गंगा, जिसके जल की एक बूंद
शरीर के ऊपर पड़ जाने से पूरे के सारे पाप प्रक्षालित हो जाते हैं, मनुष्य शुद्ध हो जाता है। ऐसी गंगा नदी को, परम गंग को छाण पियासो, प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा नदी को छोड़ करके दुर्मति कूप खनावे। अगर वो कुआं खोदाता है, कूप खनावे माने कुआं खुदाई करता है पानी पीने के लिए, तो सूरदास जी कहते हैं कि वो दुर्मति है, वो दुर्बुद्धि है, वो कुबुद्धि है, उसके बुद्धि नहीं है। क्यों? कि जिसके पास गंगा नदी है पीने के लिए, उसको कूप खोदने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पवित्र नदी है जिसके एक एक बूंद को पाने के लिए देवता लोग भी तरसा करते हैं। और जो गंगा के किनारे खड़ा है और प्यासा है और वो प्यास बुझाने के लिए वो कुआं खोदने की बात कर रहा है, तो सूरदास जी कहते हैं कि वो बिल्कुल दुर्बुद्धि व्यक्ति होगा। अर्थात उसी तरह श्री कृष्ण को छोड़ करके अगर किसी दूसरे देवता की कोई भक्ति कर रहा है, तो सूरदास जी कहते हैं कि पवित्र श्री कृष्ण, परम पावन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरे देवता की भक्ति करने वाला बिल्कुल दुर्मति ही होगा। जय मधुकर अंबुज रस चाखो, जिस भावरे ने, मधुकर माने भावरे ने, अंबुज का रस चख लिया है। अंबुज माने कमल, भौरा जो है कमल के रस का पान करता है। तो जिस भावरे ने कमल के रस का पान कर लिया है, चख लिया है, क्यों करील फल खावे? भला वो करील के फल को काहे खाएगा भाई? करील एक फल होता है, कांटेदार वृक्ष होता है, उसमें करील का फल लगता है और वो करील का फल जो कड़वा होता है, कड़वा होता है। और कमल के रस का जो रस होता है वो मीठा होता है। तो भौरा जो है कमल के रस का पान करता है, वो करील को कहाँ खाएगा? जय मधुकर, जिस भौरे ने अंबुज रस चाख्यो, कमल के रस को चख लिया, उसका पान कर लिया है, क्यों करील फल खावे? भला वो कड़वा करील के फल को काहे खाएगा? उसी तरह जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से भक्ति कर लिया है, वो दूसरे देवता के पास भक्ति करने के लिए नहीं जाएगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तच्छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान रूपी कामधेनु को, प्रभु कामधेनु, कामधेनु एक गाय होती है, ऐसी उसके विषय में संकल्पना है कि कामधेनु गाय जो है ये समुद्र मंथन से निकली थी, 14 रत्नों में से एक थी। और इस गाय की विशेषता ये होती है कि आपकी इच्छाएं जो भी आप उससे मांगते हैं, कामधेनु से कोई भी चीज वो आपको तुरंत ला करके उपलब्ध करा देती है। कामधेनु ये है वहाँ, अब ये पृथ्वी लोक में नहीं है, वो देवलोक में है, इंद्र की सभा में रहती है कामधेनु। तो सूरदास प्रभु कामधेनु थे। सूरदास जी कहते हैं प्रभु रूपी कामधेनु, भगवान श्री कृष्ण रूपी कामधेनु को तज माने छोड़ करके छेरी कौन दुहावे। छेरी माने बकरी, बकरी भला कौन दुहाएगा, ये दुहेगा? क्योंकि जिसके पास कामधेनु है, कामधेनु ऐसी गाय होती है जो हर इच्छा को पूर्ण करती है, कौन उसको छोड़ करके बकरी दुहाने जाएगा? उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरे देवता की आराधना कौन करेगा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सब कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं और दूसरे के पास ये सब होने वाला नहीं है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन दूसरी जगह सुख कहाँ पा सकता है। बच्चों, उसी तरह काव्य सौंदर्य में आप दिखाएंगे, भाषा जो है साहित्यिक ब्रज भाषा है, रस जो है शांत रस है, छंद जो गेय पद हैं, अलंकार इसमें उपमा भी है, अनुप्रास भी है, और ये वो है मुक्तक काव्य रचना है, शैली मुक्तक है, और लक्षणा शब्द शक्ति है। इस तरह से आप इनको, इसका व्याख्या कर लीजिएगा। अब हम अगला वीडियो लेकर के फिर आएंगे आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।